अभी जेपीएससी का वैकेंसी निकल रहा है, जेएसएससी के माध्यम से वैकेंसी निकल रहा है। इसके लिए अगर बढ़िया कोचिंग भी आपको कराना है तो सरकार को आवेदन दीजिए, आपको सरकार मुफ्त कोचिंग कराने का काम करेगी और नौकरी दिलाने का काम करेगी। सावित्रीबाई फुले की योजना हम लोगों ने शुरू की और जब 12वां क्लास पढ़ेगा पूरा कर लेगी और आगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बनने के लिए अगर उसको पढ़ाई करना है और उसके लिए जो भी खर्चा होगा अब सरकार देगी। आपके लिए कानून हमने बना दिया। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। जहां बहुत सारा जगह पर हम देखते हैं यहां का नौजवान किसी का सेठ मरवाड़ी के यहां ड्राइवरी का काम करता है, तो आप ड्राइवरी का काम क्यों करोगे? तुम अपना गाड़ी का मालिक बन करके काम करो। तो कई ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले योजना आपको मालूम होगा, हमारी बच्चियों के लिए हम लोग चला रहे हैं। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, एकदर तक 12वीं क्लास तक इस बच्चों को जोड़ रहे हैं। हमारे गांव में गरीबी इतना है कि हमारी गांव की बच्चियां 8वां, 9वां क्लास पढ़ती नहीं है कि उसके लिए दूल्हा खोजने लगता है। अब आप छोड़ दीजिए इस काम को। बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो आने वाला पीढ़ी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा। इसलिए आप बच्चियों को पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना हम लोगों ने शुरू की और जब 12वां क्लास पढ़ेगा पूरा कर लेगी और आगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बनने के लिए अगर उसको पढ़ाई करना है और उसके लिए जो भी खर्चा होगा अब सरकार देगी। आपके लिए कानून हमने बना दिया। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। और नौकरी करने के लिए भी अभी जेपीएससी का वैकेंसी निकल रहा है, जेएसएससी के माध्यम से वैकेंसी निकल रहा है। इसके लिए अगर बढ़िया कोचिंग भी आपको कराना है तो सरकार को आवेदन दीजिए, आपको सरकार मुफ्त कोचिंग कराने का काम करेगी और नौकरी दिलाने का काम करेगी। आप अपना किस्मत आजमाओ। अभी हम 400 बच्चों को मुफ्त कोचिंग करा रहे हैं। अलग अलग जिला लोग का आंकड़ा अलग है। रांची में अभी और इस बार हम लोगों ने पहला चरण पर आदिम जनजाति के बच्चों को लिया है, जो बेचारे अब विलुप्त स्थिति पर हैं और उनका कोचिंग चल रहा है और अलग अलग एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ कोचिंग ही नहीं बल्कि उसको उनके रहने की भी व्यवस्था, उनको खाने की भी व्यवस्था हम कर दे रहे हैं ताकि वो पढ़ाई करके कल को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बन करके अपने जनजातीय समाज का नाम रोशन कर पाए। प्रिमिटिव ट्राइब्स, बेचारे आदिम जनजाति, किसी भी तरीके से सरकार एन केन प्रकार उनके लिए योजना तो बनाती है, लेकिन योजना कहां सूख जाती है।